अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का हमारा टॉपिक है मरसिये का फन, यानी इस सिलसिले में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आइए समझते हैं मरसिया किसे कहते हैं। मरसिया किस जुबान का लफ्ज है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, साथ ही साथ में मुख्तसरन मरसिये का आगाज कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मरसिया किस जुबान का लफ्ज है। तो मरसिया याद रखेंगे, मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है जो लफ्ज रेसा से निकला है, जिसके माना है आहो बुका के। तो ये बात क्लियर हो गई कि मरसिया की जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का लफ्ज है और उसके माना क्या है। मरसिया से मुराद वह नज्म होती है जो किसी शख्स के मरने पर लिखी जाए और जिसमें मरने वाले की खूबियां बयान की जाए और अपने गम का इजहार किया जाए। लेकिन उर्दू में आम तौर से मरसिया से मुराद वह नज्म है जिसमें हजरत इमाम हुसैन और दीगर करबला के शहीदों का जिक्र किया जाए। इसके अलावा बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज्मों को शख्सी मरसिये का नाम दिया जाता है। मसलन हाली का मरसिये गालिब और इकबाल का मरसिये दाग। तो ये भी याद रखिएगा, मरसिये गालिब किसका है, मौलाना हाली का है। मरसिये दाग किसका है, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का है। तो दो चीजें यहां पे आपको क्लियर हो गई, मरसिया किस जुबान का लफ्ज है और मरसिया किसे कहते हैं। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल जाएगा। और मीर जमीर ने मरसिये के लिए मुसद्दस को मखसूस कर दिया। तो सबसे पहले मुसद्दस की शक्ल में मरसिया किसने कहा, तो आपका जवाब है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मीर जमीर ने मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए जो हस्ब झेल हैं। तो ये भी याद रखने की चीज है कि किसने मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किया, इनका तयन किसने किया, तो जवाब है मीर जमीर। अब मरसिये के अज्जाए तरकीबी कुल कितने हैं, तो 8 है। देखिए, पहला है आपका चेहरा। चेहरा मरसिये की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर ऐसे मज़ामीन नज्म करता है जिनका असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत वगैरह। दूसरा आपका हो जाएगा सरापा। इसमें मरसिये के हीरो की कद्दो कामत, खद्दो खाल और दीगर औसाफ का बयान किया जाता है। तीसरा आपका हो जाएगा रुखसत, यानी हीरो का जंग करने की इजाजत लेना और अजीजों से रुखसत होना। चौथा है आमद, हीरो का मैदान जंग में आने का बयान होता है। पांचवा है रज्ज, हीरो अपने खानदान की तारीफ, अपने बुजुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी का बयान करता है। इसके बाद में है जंग, हीरो मुकाबिल फौज के किसी नामवर पहलवान से या पूरी फौज से बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ता है। सातवां है शहादत, हीरो मैदान जंग में दादे शुजाअत देते हुए आखिरकार दुश्मनों के हाथों से जख्मी होकर शहीद हो जाता है। आठवां है बैन, हीरो की शोहरत पर, शहादत पर उसके अजीजों खासकर औरतों का रोना और इजहारे रंजो मलाल करना। तो मरसिया के कुल कितने अज्जाए तरकीबी हैं, 8। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, यानी ये जो ऑर्डर है, ये जो तरतीब है, ये भी आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि तरतीब वार इन्हें लिखने के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। यानी आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे बना दिए जाएंगे, उनमें एक तरतीब सिर्फ सही होगी, तो वो चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 आपको तो याद है लेकिन ये तरतीब वार नहीं याद है, बिल्कुल आपको जो है ये इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। उर्दू मरसिये का आगाज दक्कन में 15वीं सदी के निस्फ आखिर में हुआ, यानी मरसिये का आगाज दक्कन में हुआ है। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 में नौसरहार लिखी थी। तो दो चीजें यहां पे बहुत अहम है कि मरसिये का आगाज दीगर असनाफ सुखन की तरह दक्कन में हुआ है। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है।
तो याद रखिएगा, उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो जवाब है अशरफ बयाबानी। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को करार दिया जाता है, जिन्होंने आशूरा नामा लिखी थी। लखनऊ में मीर खलीफ पहले शायर हैं जिन्होंने सिर्फ मरसिया गोई में कमाल हासिल किया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी का आगाज मरसिया का दौर कहलाता है। इस दौर के मरसिया निगारों में छन्नू लाल दिलगीर, मिर्जा जाफर अली फसीह, मीर मुस्तहसिन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर, मीर अनीस, मिर्जा दबीर बहुत अहम हैं। जदीद मरसिया 1918 में जोश ने आवाज हक के उन्वान से जदीद मरसिये की दाग बेल डाली, लेकिन जोश के लफ्जों में जदीद मरसिये के बानी के तौर पर आले रजा का नाम आता है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सभी को यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है। मरसिये के माना क्या है, मरसिया की जुबान का लफ्ज है, मरसिया किसे कहते हैं, मरसिये को मुसद्दस की शक्ल किसने अता की, मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए, मरसिये के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, कौन कौन से हैं, उर्दू में मरसिये का आगाज सबसे पहले कहाँ हुआ है, उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है, शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसे करार दिया जाता है और उनकी किताब कौन सी है। इसी के साथ साथ में उर्दू के कुछ अहम मरसिया निगारों के नाम भी आपके जहन में होने ही चाहिए। एक दो क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, जैसे आप जहन में रखेंगे, एक सवाल है, जवाब दीजिएगा सब लोग। दफ्तरे मातम, दफ्तरे मातम जो है किसके मरसियों का मजमुआ है? इसका जवाब आप सब लोग दीजिए। चेक कीजिए क्या इस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम है। हालांकि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन, ये सभी फैक्ट्स आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तो रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।